मोदी जी भी राम मंदिर बना के जनता की सेवा ही कर रहे हैं। हाँ। और मोदी जी भी जनता की सेवा, वो पूरे देश की सेवा कर रहे हैं। और उन्हीं के एक सिपाही हैं मनोज तिवारी जी। बिल्कुल नहीं देगी कन्हैया को लात मार के भगाएगी। ऐसे लोगों का यहाँ कोई स्थान नहीं है। आज से पहले भी नहीं था और अब भी नहीं होगा। आप दोबारा मुझे मिलेगा 4 जून। उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता आपको इस पसीने का फल देगी? नहीं, दे रही है, फल दे रही है। और फिर हमको फल नहीं मिलना है, फिर फल तो हमारे लोगों के, बच्चों के भविष्य को, बच्चों को मिलना है। हाँ। जो भारत के टुकड़े टुकड़े नहीं होने देना चाहता है, हाँ। ऐसे विचारों के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, वो सभी लोग हैं। इसलिए मनोज तिवारी केवल नहीं जीत रहा है, देश जीत रहा है। मैं पर्टिकुलर मनोज तिवारी की बात करूं उत्तर पूर्वी दिल्ली में, क्योंकि मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में खड़ी हूं। क्या मनोज तिवारी जी ने अपने बलबूते पर 2 बार यहाँ से चुनाव जीता है या मोदी के चेहरे का कमाल था? देखिए, मोदी जी और उनका काम, मोदी जी के सेवक हैं, वो अपने सेवक मानते हैं। तभी देखिए 10,000 करोड़ का जो यहाँ पर विकास हुआ है वो केवल मनोज तिवारी जी तभी ला पाए हैं। तभी ला पाए हैं ना। आप देखें ना, ट्रिपल डेकर जो हमारा ये बन रहा है, केंद्रीय विद्यालय बन रहा है, ये किसने दिया? मोदी सरकार ने दिया ना। मनोज तिवारी जी उनके सेवक हैं, उनके साथ हैं, तभी तो ये विकास हो रहा है। ठीक है, देखिए मैं देख रही हूँ गर्मी बहुत ज्यादा है, फिर भी वोट डाल के आ रहे हैं, सब लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। इतनी गर्मी में भी आप लोग वोट डालने आई, क्यों जरूरी मानती हैं कि वोट डालना चाहिए? देखिए, दान सबसे बड़ा दान है और मतदान तो सबसे बड़ा दान है। ये नहीं दिया तो कुछ नहीं दिया। ये नहीं दिया तो कुछ नहीं दिया। क्या बात है, आपने वोट डाल दिया मैम? एक बार कैमरे पर उंगली दिखा दीजिए। 7 बजे पहला वोट अपने बूथ पर डाला है और ये वोट राष्ट्र के नाम, राष्ट्र के हित के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, देश के लिए, सनातन धर्म के लिए, भारत के विकास के लिए, पुनः तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और राम राज्य की कल्पना जो प्रत्येक भारतवासी करता है, उस कल्पना को सिद्ध करने के लिए आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी के लिए वोट किया। और ये सीधा सीधा वोट प्रधानमंत्री जी के खाते में। आपका शुभ नाम क्या है? भाई सर, मैं पूनम चौहान, जिलाध्यक्ष उत्तर पूर्वी दिल्ली। देखिए पूनम चौहान जी ने, मैंने इनसे सिर्फ एक सवाल किया था, वोट डाल दिया आपने, उंगली दिखाइए। मैं इनकी दाद देती हूँ, इन्होंने एक सांस में सारी बात कह दी, मुझे दूसरा सवाल पूछना नहीं पड़ेगा। अच्छा पूनम जी आप जिला अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष होने के नाते मुझे ये बताइए, क्या आप लोग मोदी जी के नाम पर वोट बटोर रहे हैं, राम मंदिर के नाम पर वोट बटोर रहे हैं, या विकास के नाम पर, जनता की सेवा के नाम पर? मोदी जी भी राम मंदिर बना के जनता की सेवा ही कर रहे हैं। हाँ। और मोदी जी भी जनता की सेवा, वो पूरे देश की सेवा कर रहे हैं। और उन्हीं के एक सिपाही हैं मनोज तिवारी जी। मोदी जी तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में नहीं आएंगे, तो मनोज तिवारी जी मोदी जी का ही चेहरा उत्तर पूर्वी लोकसभा में है। हाँ। तो जो विकास कार्य वो देश में कर रहे हैं, वही विकास कार्य हमारे सांसद जी पिछले 10 सालों से इस क्षेत्र में कर रहे हैं। तो इस क्षेत्र की जनता उन्हें प्रेम करती है, जानती है, और उसी के उनके जो कार्य हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, डबल डेकर की अभी हमने रोड दिया है, 709 भी एलिवेटेड रोड दिया है, और जितना भी यहाँ विकास कार्य देख रहे हो भाजपा के द्वारा ही कराया जा रहा है। हमारा यहाँ निगम पार्षद है, हमारे यहाँ सांसद है, हमारे यहाँ विधायक रहे। तो ये जो काम है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके सिपाही कर रहे हैं। पूनम जी आपको नहीं लगता कि उत्तर पूर्वी की जनता कन्हैया को इस बार प्रेम दे देगी? बिल्कुल नहीं देगी, कन्हैया को लात मार के भगाएगी। ऐसे लोगों का यहाँ कोई स्थान नहीं है। आज से पहले भी नहीं था और अब भी नहीं होगा। आप दोबारा मुझे मिलेगा 4 जून को। 4 जून को दोबारा मिलूंगी। मैं देख रही हूँ भैया, उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों के अंदर ना इतना विश्वास है कि भैया तिवारी जी से हैट्रिक लगवा ही देंगे। एक और महिला है, वोट डाल दिया आपने? बिल्कुल। देखिए वोट डाल दिया है, बिल्कुल खुश है। किस मुद्दे पर वोट डाल के आई है मैम? विकास के मुद्दे पर। हाँ जी, विकास के मुद्दे पर जी। देखिए तिवारी जी की माता जी आ गई हैं। सौभाग्य ये है हमारा कि हम तिवारी जी की माता जी का आशीर्वाद लें, उनसे बात करें। माता जी बहुत बहुत प्रणाम आपको। ये बताइए क्या लग रहा है, आपके बेटे को उत्तर पूर्वी की जनता इस बार आशीर्वाद देने वाली है? देखिए देता नहीं जा, आप लोग दे ही जा, हम तो वोट देने जा रही हैं आप? नहीं, फिर हमारा वोट लिखे ही है। अच्छा आपका वोट यहाँ नहीं है। आपके बेटे को जनता प्रेम दे रही है, कैसा महसूस हो रहा है?
बढ़िया होता है। बढ़िया होता। कहा लगत वानी मनोज तिवारी इस बार गर्दा उड़ाई कि नहीं? अरे वाह, क्या बात है, उड़ाएंगे। नहीं है। उड़ाएंगे गर्दा। उड़ाएंगे। तो देखिए ये मनोज तिवारी जी की माता जी हैं, यही वो हैं जिनके सुपुत्र से आज उत्तर पूर्वी की जनता बहुत खुश है। माता जी, रिंकिया के पापा प्रसिद्ध होइबे कि नहीं? रिंकिया के पापा दिल्ली की जनता के बीच में प्रसिद्ध होइबे कि नहीं तीसरी बार? वही है। वही है। तो लीजिए माता जी का आशीर्वाद बिल्कुल अपने बेटे के ऊपर है, और ना केवल माता जी का आशीर्वाद बल्कि पूर्णतः उत्तर पूर्वी दिल्ली का आशीर्वाद जो है उनके ऊपर है। भाई साहब, माता जी तो आशीर्वाद दे रही हैं, दिल्ली की जनता क्या कन्हैया पर ही आशीर्वाद दिखाएगी? कौन कन्हैया? कन्हैया जी तो मथुरा में रहते हैं। कन्हैया तो मथुरा में रहते हैं। उस कन्हैया की बात करते हैं आप, जो कहता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे। क्या नाम ले दिया? मैं तो तिलकधारी बताइए, तिवारी जी की पत्नी आई है यहाँ की नहीं? आई है। कहाँ है? ये रही, अभी उधर खड़ी है। उधर खड़ी है। सुरभि तिवारी जी, हम बात कर लें एक बार उनसे। करिए सुरभि तिवारी से बात। तो देखिए सुरभि जी आगे हैं, मनोज तिवारी जी की धर्म पत्नी जी। मैं एक बार चाहूंगी कि इनसे बात हो जाए, हालांकि उनकी माता श्री से मैं बात कर चुकी हूँ। सुरभि जी, तिवारी जी देखिए डंका मचा रहे हैं, हम देख रहे हैं उत्तर पूर्वी की जनता में भैया तिवारी तिवारी हो रहा है। धर्म पत्नी जी क्या चाह रही हैं और क्या मन में चल रहा है? तिवारी जी हैट्रिक लगा रहे हैं। बिल्कुल लगा रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। और ये मनोज तिवारी जी की पत्नी भी बोल रही है और उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता भी बोल रही है। जनता भी बोल रही है, लेकिन देखिए कन्हैया जी उतर गए हैं। लग नहीं रहा कि कांग्रेस वाले कन्हैया इस बार टक्कर दे पाएंगे। आप एक बार यही माइक कैमरा लेकर थोड़ा एक बार बूथों पे भी घूम लीजिए, उनके जो बूथ है उसका क्या हाल है ये भी जान लीजिए, तो जवाब आपको खुद मिल जाएगा। सुरभि तिवारी तो बहुत छोटी है कोई बात कहने के लिए, पर ये ज़रूर जानती हूँ, जितना माताओं बहनों से क्षेत्र की जनता से मिली हूँ, बहुत ज़्यादा निराशा है लोगों में कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पर भेजा है चुनाव लड़ने के लिए, और वो जवाब आपको, वो उत्तर आपको 4 जून को मिलेगा। सुरभि जी, वोट डाल दिया आपने? अभी मैं जा रही हूँ वोट डालने के लिए। अच्छा, वोट डालने जा रहे हैं, जल्दी जाइए, पतिदेव जी गए हैं, आप भी जाइए। वो छोड़ने आई थी, अब अपना वोट लीजिए। कहते हैं कि एक सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे एक महिला घात होता है। धर्म पत्नी जी स्वयं मनोज तिवारी को यहाँ छोड़ने आई हैं और जनता का आपने साथ देख ही लिया है, तो इनके मायने में तो यही लग रहा है कि भैया तिवारी जी जीत चुके हैं। 4 जून को नतीजे बताएंगे कि सांसद जी जीते हैं कि नहीं। बहरहाल और जनता से मैं बात करती हूँ, क्या लग रहा है भाई साहब? बीजेपी जीत गई जी। बीजेपी जीतेगी? हाँ जी, निश्चित। तो लीजिए, तिवारी जी इस वक्त वोट डालकर आ चुके हैं, गिर गए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक बार उनसे बात हो जाए। तो स्तंभ, धर्म पत्नी और माता जी दोनों चल रही हैं आपके साथ, पसीना बह रहा है सर से, क्या लग रहा है? दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता आपको इस पसीने का फल देगी? नहीं, दे रही है, दे रही है, फल दे रही है। और फल, हमको फल नहीं मिलना है, फिर फल तो हमारे लोगों के, बच्चों के भविष्य को, बच्चों को मिलना है। केवल मनोज तिवारी प्रत्याशी नहीं है, हर व्यक्ति जो इस देश को प्यार करता है वो प्रत्याशी है। इसलिए वो प्रत्याशी है जो भारत के टुकड़े टुकड़े नहीं होने देना चाहता है, ऐसे विचारों के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, वो सभी लोग हैं। इसलिए मनोज तिवारी केवल नहीं जीत रहा है, देश जीत रहा है। देश जीत रहा है। अच्छा ये बताइए, दिल में दुख दुख हो रहा है कि नहीं? कन्हैया जी सामने खड़े हैं, कह रहे थे 5 लाख वोटों से भैया हरा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो लोग पहले ही से डर के रोने लगे, रोना रो रहे हैं कि स्लो कर रहे हैं, तो फलाना कर रहे हैं, ढिमकाना कर रहे हैं। देखो, देश के लोग, दिल्ली के लोग, ये सभी लोग, शाम की टिकट कट चुकी है उन लोगों की, 40 दिन का टूरिज्म पूरा हुआ, अब वो अपने अपने घर जाएंगे, फिर कोई घर तोड़ने की, फिर कोई जहर बोने की कोशिश करे। तो 4 जून को मनोज तिवारी कहाँ मिलने वाले हैं? हम आपको यही मिलेंगे। यही मिलेंगे, उत्तर पूर्वी दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली, बिल्कुल उत्तर पूर्वी। महिलाओं को हम देख रहे हैं, तिवारी जी का नाम लेने से तक
नहीं रही। हक नहीं रही है महिला सशक्तिकरण मोदी जी ने दिया। तिवारी जी का हमसे बहुत स्नेह है, सभी बहनें माताएं बहनें बहुत स्नेह करती हैं क्योंकि ये जन जन के प्रिय हैं, सबकी बात बड़े प्रेम से सुनते हैं। क्या बात है, देखिए स्नेह तो हम देख ही रहे हैं, पसीना टप टप बह रहा है और दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली की जो जनता है वो बहुत ज्यादा जिम्मेदार है, समय पर आ रही है, वोट कर रही है। तिवारी जी भी आए हैं, वोट डाले हैं, उनकी माता जी आई थी, धर्म पत्नी आई, सबने उनका समर्थन किया। महिला सशक्तिकरण इनके साथ है। 4 जून को नतीजे बताएंगे कि इन्होंने जो इतनी रैलियां की है, जनता को संबोधित किया है, उसका नतीजा क्या निकला है। बहरहाल उत्तर पूर्वी दिल्ली के इस बूथ से, यमुना विहार के बूथ से मैं आपकी बात करा रही थी जनता के साथ। आगे और बूथ पर जाएंगे, जय श्री राम का नारा लग रहा है। बहरहाल इसी के साथ इस बूथ की बात यही खत्म करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।